बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं अपने घर का ही एक कबूतर है उसका शौक़ करवाने लगा हूँ। ये मैंने इससे पहले नहीं करवाया इसका शौक़। ये लाहौर से मैंने लिए थे, बड़ी सिफारिशों से पट्टी पट्ठा लिया था। ये रामपुरी नस्ल से इसका ताल्लुक़ है। आम तौर पे जो रामपुरी मिलते हैं उसको काली कलांच रामपुरी कहते हैं, जो बड़े ज़्यादा उनका कलर ब्लैकिश होता है, काले रंग के इधर से पोट तक होते हैं गहरे, फिर इस तरह दाग भी होते हैं। लेकिन ये ज़रा उनसे मुख्तलिफ है थोड़ा सा, और मुझे इस तरह के रामपुरी चाहिए थे, तो जिसके लिए बड़ा अरसा मैं तलाश करता रहा। फिर मुझे पता चला कि लाहौर में एक जगह पे मौजूद हैं, एक घर में, उनसे फिर मैं ये लेके आया था। बच्चे ही समझ लें, पट्ठा पट्टी नहीं कहा जा सकता था। वहाँ से ये दो परिंदे मुझे मिले थे। उस वक्त इनका ये इतना इधर तक थे, ये गाढ़े भी नहीं थे। ये अब होना शुरू हो गया है गाढ़ा, नीचे तक ये कर गया, अपना कलर बनाना शुरू कर दिया इसने नीचे तक। पहले ये फीका था, इधर से ऊपर से भी फीका था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बना रहा है। इधर भी छाप नहीं थी, ये भी साफ़ था बिल्कुल। अब इधर भी ये छाप बना रहा है। इसके मैं आपको पर भी दिखाता हूँ जी, का शौक़ करवाते हैं जी आपको। ये बहुत लंबे कद में ये परिंदे हैं। ये देखें, इसका बाजू देखें, एक पूरा मुकम्मल जिस तरह चील की तरह होता है ना, ये बाजू बहुत बड़ा इसका बाजू है। बगल इसकी जो देखें चढ़ी हुई है ऊपर, चौड़ी बगल है इसकी। ये ज़बरदस्त पल्ला इसका है भी ज़बरदस्त। ये 9वीं कली इसने गिराई हुई है इधर से। पल्ला इसका ज़बरदस्त है और बगलें भी आप देखें, बड़ा बाजू है, लंबा। और अगर इस तरह देखा जाए, ये दूसरा पल्ला भी दिखा दें जी। इसके 10 पूरे हैं पर उसका 9वां गिराया हुआ था। ये देखें जी, ये मुकम्मल देखें इसकी पर मैंने पूरा खोला हुआ है। ये इसकी दुम भी दिखा लें जी, ये दुम भी है जी इसकी। अब ये अंडों से इसे उठा के लाया हूँ। एक बच्चा इसका निकला है, एक निकलने वाला है। मैं फिर इसलिए जो है कबूतरी जो है वो नहीं छेड़ी, कबूतर में ले आया हूँ। इसकी आपको आँख का शौक़ करवाते हैं जी। ये देखें जी, ये रामपुरी है जी। मेरे ख़्याल में ये प्योर रामपुरी हैं। और जिस दोस्त के पास थे उनका ये कहना है कि ये डायरेक्ट उन्होंने इंडिया से मंगवाए थे। आज से जब हालात ठीक थे, ये वाघा बॉर्डर से परिंदे आ जाते थे, इजाज़त थी लाने की, बड़ा दोस्ताना माहौल था। अब भी अल्लाह करे हो जाएं, हालात बेहतर हो जाएं। तो ये जी, क्योंकि कश्मीर की वजह से थोड़े दोनों मुल्कों में कशीदगी चल रही है, हमसाया मुल्कों में, वहाँ पे जिस तरह हो रहा है कश्मीरियों के साथ। बहरहाल ये एक अलहदा टॉपिक है और मैं सिर्फ परिंदे पे ही आपके साथ आज बात करनी चाह रहा हूँ, बल्कि मेरा चैनल ही परिंदों के लिए। ये जी रामपुरी की आँख है। ये परिंदा कमज़ोर है थोड़ा सा ना, इसको मैंने अभी पकड़ा बड़े अरसे के बाद। मेरा दिल चाहा कि इसकी वीडियो बनाई जाए। ये आँख इसकी देखें जी, फोकस करें आँख के ऊपर, ये देखें इसके रिंग वगैरह कैसे हैं। ये ज़बरदस्त रिंग है, इसके ज़र्रे बन रहे हैं आँख में। ये देखें, ये जी मेरा रामपुरी कबूतर है। ये देखें, इसका बड़ा सर है, मोटी चोंच है, ये सर भी चौड़ा सर है, ऊपर से उभरा हुआ है माथा इसका, चौड़ा सर है। जिस्म पे ऊपर इसके दाग आ रहे हैं। जो स्पेशल चीज़ आपको मैं दिखानी चाह रहा हूँ कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है जी। ये देखें, वेल जिसे कहते हैं हम पंजाबी में, ये लंबाई इसकी ज़बरदस्त लंबाई है जी।
इसकी ये पैरों के बाजू बड़े हैं, हड्डी इसकी जो है वो 4 उंगली से ज़्यादा है, जोड़ थोड़ा सा खुला जोड़ है। मुलायमियत इसमें बहुत ज़्यादा है, नज़ाकत मुलायमियत जो होता है ना पकड़ के ये महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ जो है ख़ास तौर पे कि इसकी अब ये क्योंकि कमरे में रहता है, ये इसके ना रुएँ निकलते हैं बहुत ज़्यादा, ये अब कम हुए हैं आजकल। अब ये थोड़ा सा ये आएंगी ना, ये ऊपर बालों की तरह नज़र आते हैं, अलग-अलग से रुएँ हैं। इसकी गर्दन बड़ी चमकदार है, ये एक आध कोई नज़र आ भी रहा हो शायद ये मेरी उंगली के ऊपर। इस तरह के रुएँ बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, इसके भरा होता है। अब शायद ये क्रीज़ खा रहा है इसलिए नहीं है। ये देखें इस तरफ भी हैं, ये बड़े इसके पूरे ये गर्दन वाले हिस्से पे ये रोएँ से हैं, बड़े ज़्यादा होते हैं ये इनके बहुत रामपुरियों में ख़ास तौर पे ये होते हैं। ये देखें बड़ा, ये देखें ये भी पर, ये देखें ये उंगली के ऊपर ये इस तरह के रुएँ जो है ना, ये जो आया उंगली पर शायद नज़र आ रहा है या नहीं, इस तरह के रुएँ जो हैं ये बहुत इनके रामपुरियों में ख़ास तौर पे आते हैं। दूसरे भी किसी में आ जाते हैं क्योंकि ये रामपुरी पुरानी नस्ल है, तो बाद वाली नस्लों में कहीं ना कहीं आ जाता है। वैसे भी ये बहुत सी नस्लों में आते हैं ये रुएँ इस तरह के। ये इनका आ रहा है, गर्दन देखने में मोटी लग रही है लेकिन अंदर बिल्कुल पतली सी गर्दन है इसकी, लचकदार इसकी जो है वो मुलायमियत, ज़बरदस्त मुलायमियत है। इसके आपको पंजे भी दिखाते हैं जी, ये देखें पंजे इसके, मोमी चूंच है, मोमी इसके पंजे हैं। ये भी दिखाई दें जी लंगोट, ये देखें डबल लंगोट है इसकी भी, परेल कबूतर है ये देखें डबल लंगोट है इसकी, परेल कबूतर है। बड़ा ये आम कबूतरों का पकड़े ना महसूस होते हैं, इसको पकड़ें तो एक उंगलियों को बड़ा मज़ेदार सा एहसास होता है, सिल्की सा, कि बड़े प्यारे इसके सिल्की से ये इसके ये बाल हैं। ये बहुत एक जिस परिंदे में ज़्यादा होती है वो सर्दी गर्मी का मुकाबला बड़े आराम से आसानी से कर लेता है। हड्डी ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ जो मैं स्पेशल इसमें आपको बतानी चाहूँगा कि ये जब खड़ा होता है ना तो इसकी टांगें थोड़ी सी बैठी हुई लगती हैं, एक ये टांगें लंबी नहीं हैं इनकी। ये रामपुरियों में कहा जाता है कि थोड़े से बैठवें कबूतर होते हैं, बैठे हुए होते हैं, वैसे इनकी फ़ज़ीक लंबी है, ये जिस्म इनका लंबा है। ये ऊंचाई इनकी थोड़ी सी कम होती है, जो इतना गौर करें महसूस होता है कि दूसरे कबूतरों से इसकी ऊंचाई जो है वो थोड़ी कम है। टांगें छोटी तो नहीं कह सकते, ऊंचाई लंबाई में ये पूरे हैं, वो ज़बरदस्त हैं। परवाज़ जो है इनकी, इन्हें क्रॉस दे दिया जाए ना, अगर बटेरों में मैंने इसका क्रॉस किया हुआ है, और बहुत ही वो बड़े एक अजीबोगरीब चीज़ जो बड़ी मज़ेदार, मेरे पास एक पट्ठी इसकी पली भी हुई है, मैं उसका शौक़ करवाऊँगा बटेरे के साथ क्रॉस दे के, बटेरी कबूतरी जो है उसके साथ क्रॉस दे के, बहुत ज़बरदस्त कबूतरी बनी है। वो अभी फीकी है, वो भी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, अब उसने दस्ती साफ़ कर ली है। इनको क्रॉस दिया जाए ना जिस भी नस्ल में, ये नस्ल बना देते हैं। ये समझ लें एक होता है ना जिस तरह पारस पत्थर का बचपन में कहानियाँ पढ़ी हैं कि जिस भी दांत के साथ उसे लगाते हैं वो सोना बन जाती है, उसी तरह ये एक बड़ी चीज़ है। ये मखसूस रामपुर ज़ाहिर है शहर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्म के कलर भी हैं, नस्लें भी हैं, उनमें से ये मुझे नस्ल ज़्यादा पसंद आई। इसे चंदा खानी कह लें या वो, बहरहाल एक लंबी बहस हो जाती है कि ये जो कुछ लेके आए गए थे कबूतर ईरान से, शहनशाह ईरान से किसी ने लिए थे, वो अब मुझे नहीं उस बहस में नहीं जाना चाहिए, मैं जाना चाहता, लेकिन ये है कि ये बड़े उनमें से जो रामपुरियों में से मेरी पसंदीदा थी, ये मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पास परिंदे आएँ, और आखिरकार अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी की। अब ये मेरे पास है परिंदा जोड़ा जो है, इसको मैंने अपने ब्रीडिंग सेटअप में रखा हुआ है। अब थोड़ा सा मुझे ये वीक भी लगा है, अभी मैं इसको पेट में कीड़ों वाली दवाई दे देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से मैंने नहीं यूज़ कराई पेट में कीड़ों वाली दवाई। अब सबको
जो है वो सिरिंज में इसको मैं टेबलेट दूंगा कोई, या सिरप फार्म में कुछ ना कुछ इसको जो है वो डीवर्म करके तो इसको विटामिन्स देते हैं। थोड़ा सा मुझे कमज़ोर महसूस हुआ है परिंदा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोई और अच्छा परिंदा लेके दोबारा आपके पास हाज़िर होते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।